क्या किया तुमने मेरे बच्चे के साथ? रणबीर ने चीखते हुए आकांक्षा के दोनों कंधे दबोच लिए थे। आकांक्षा ने झटके से उसके हाथ अपने कंधों से दूर किए। ये मेरी जिंदगी है रणबीर, ये मेरा वजूद है और ये मेरी सेहत का मामला था। मैं अभी माँ नहीं बनना चाहती थी, तो क्या तुम जबरदस्ती करोगे? मैंने कहा था ना कि अगर मुझ पर अपनी मर्जी थोपी तो मैं इस रिश्ते का आधार ही खत्म कर दूंगी। मगर नहीं, तुमने मेरी एक न सुनी। इसीलिए जो मुझे ठीक लगा मैंने वही किया। आकांक्षा की आंखों में नफरत की आग देखकर रणबीर का दिल जैसे धड़कना भूल गया। वे दोनों कमरे के बीचों बीच खड़े एक दूसरे से लड़ रहे थे। क्या किया है तुमने आकांक्षा? मुझे सच सच बताओ। मेरा दिल बैठा जा रहा है। अब रणबीर की आवाज में बेबसी थी। मुझे नहीं चाहिए था ये बच्चा, इसीलिए मैंने अबॉर्शन करवा लिया। आकांक्षा रणबीर के कानों में जहर घोलती हुई नफरत से चिल्लाई। रणबीर को लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर आसमान गिरा दिया हो। वो कितनी ही देर तक उसे पत्थर जैसी निगाहों से देखता रहा। काफी देर बाद उसके शरीर में कुछ हरकत हुई। क्या किया तुमने? एक बार फिर कहना। उसके लब फड़फड़ाए। वही कहा जो तुम सुन चुके हो रणबीर सिंह। मार दिया मैंने उस औलाद को। वो एक बार फिर नफरत से दहाड़ी। रणबीर के बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी थी। उसका हाथ उठा और आकांक्षा के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ की गूंज सुनाई दी। वो गाल पर हाथ रखे फटी फटी आंखों से उसे देखने लगी। तुमने मुझ पर हाथ उठाया? उसे यकीन नहीं आया। हाँ उठाया, क्योंकि तुम इसी के काबिल हो। मैंने तो सिर्फ एक थप्पड़ मारा है, तुमने तो मेरे बच्चे की जान ले ली। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा आकांक्षा, कभी नहीं। उसने आकांक्षा का बाजू पकड़ा और उसे घसीटते हुए सीढ़ियों से नीचे मेन द्वार तक ले आया। घर के बाकी सदस्य मौन खड़े ये तमाशा देख रहे थे। मेरे बच्चे की जान ली है ना तुमने, तो आज और इसी वक्त से मेरा और तुम्हारा हर रिश्ता खत्म। निकल जाओ मेरे घर से और बहुत जल्द तुम्हें तलाक के कागजात मिल जाएंगे। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। रणबीर अपना आपा खो चुका था। तुम मुझसे प्यार करते हो रणबीर, इतनी सी बात पर तलाक दे दोगे? आकांक्षा ने बेयकीनी से पूछा। इतनी सी बात? तुमने मेरे बच्चे को दुनिया में आने से पहले ही खत्म कर दिया और ये तुम्हारे लिए इतनी सी बात है? प्यार करता था मैं, मगर तुम जैसी औरत से अब सिर्फ नफरत है। दफा हो जाओ यहाँ से। उसने चिल्लाते हुए दरवाजा बंद कर लिया। वो दीवार हमेशा के लिए उनके दरमियान खड़ी हो गई। सर, आपकी कॉफी। उस आवाज से रणबीर चौंक कर यादों के भंवर से बाहर निकला। उसे एहसास हुआ कि वो अपने ऑफिस में है, मगर बीते हुए कल की वो कड़वाहट आज भी उसके वजूद में जहर की तरह फैली हुई थी। रणबीर ने लैपटॉप से निगाहें उठाई। वो उसके सामने कॉफी का कप रख चुकी थी, वही चेहरा, वही आंखें। 5 साल बाद वो एक बार फिर उसके सामने थी। 28 साल की वो बेहद खूबसूरत औरत जिसने ब्लैक और व्हाइट फॉर्मल ड्रेस पहन रखी थी। उसकी गहरी आंखें और तराशा हुआ चेहरा आज भी वैसा ही था। दूसरी तरफ बैठा 32 साल का रणबीर, तीखे नए नक्श, माथे पर बिखरे बाल और वो रौबदार व्यक्तित्व जो उसे और भी प्रभावशाली बना रहा था। वो इस वक्त ब्लैक पैंट और व्हाइट शर्ट में था और उसका कोट कुर्सी की पीठ पर टंगा था। इससे पहले कि वो वापस मुड़ती, रणबीर की आवाज केबिन में गूंजी, मिस आकांक्षा। वो खुद पर काबू पाती हुई रुक गई। चेहरा मोड़कर उसने रणबीर को देखा। ये कॉफी गलती से मुझसे गिर गई है, आप इसे माफ कर दें। उसके लहजे में बर्फ जैसी ठंडक थी। आकांक्षा के चेहरे पर गुस्से के भाव उभर आए। मुझे नहीं लगता कि ये कॉफी गलती से गिरी है सर, और मैं आपकी सेक्रेटरी हूँ, कोई सफाई करने वाली कर्मचारी नहीं। पहले आपने मुझे कॉफी लाने के काम पर लगाया और अब आप मुझसे सफाई करवाना चाहते हैं। उसने एक एक शब्द चबाते हुए कहा। मैंने आपको आदेश दिया है मिस आकांक्षा। अफसोस कि ये सफाई तो आप ही को करनी पड़ेगी, वरना आपका टर्मिनेशन लेटर मेरे लैपटॉप में तैयार है। आकांक्षा की आंखों में गुस्से का लावा उबलने लगा, मगर उसने खुद को संभाला और बनावटी मुस्कुराहट के साथ कहा, जी सर। वो टेबल के करीब आई और जैसे ही टिश्यू बॉक्स की तरफ हाथ बढ़ाया, रणबीर की फुसफुसाहट उसके कानों से टकराई। और जहां तक बात कॉफी फेंकने की है,
तो बात ये है कि मैं एक कातिल के हाथ की कॉफ़ी पीकर अपनी मारी गई औलाद का अपमान नहीं कर सकता। ये वार सबसे जहरीला था। आकांक्षा का चेहरा अपमान और गुस्से से लाल हो गया। उसने रणबीर की तरफ देखा जिसके होठों पर एक चुभने वाली तंजिया मुस्कुराहट थी। आकांक्षा की मुट्ठियां भींच गईं। रणबीर की चुभती हुई बात सुनकर आकांक्षा ने अपना गुस्सा काबू किया और अचानक अपने गले से अपना दुपट्टा निकाल लिया। रणबीर की मुस्कुराहट गायब हो गई। इससे पहले कि वो उसे रोक पाता, आकांक्षा फर्श पर बैठ गई और उसी कीमती दुपट्टे से बिखरी हुई कॉफी साफ करने लगी। ये वही दुपट्टा था जो रणबीर ने कभी उसे बहुत प्यार से गिफ्ट में दिया था। वो जानती थी कि ये कपड़ा रणबीर के लिए कितना महत्वपूर्ण है। रणबीर की आंखों में खून उतर आया। वो फर्श को अच्छे से रगड़ती हुई उठी और ऑफिस के कचरे के डिब्बे तक आई। दुपट्टा फेंकने से पहले उसने रणबीर की ओर देखा और एक कड़वी मुस्कुराहट के साथ कहा, कुछ चीजों को बहुत पहले ही इस कचरे के हवाले कर देना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। वो दुपट्टा फेंककर मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में कितना कटाक्ष था, ये रणबीर बखूबी समझता था। इसके बाद वो रुकी नहीं और ऑफिस से बाहर निकल गई। पीछे रणबीर ने गुस्से में अपना लैपटॉप जोर से बंद किया। उसका दिमाग घूम गया था। उसने आकांक्षा को नीचा दिखाने के लिए यहाँ बुलाया था, लेकिन वो तो उसे ही हर मोड़ पर अपमानित कर रही थी। बहुत कोशिश के बावजूद रणबीर खुद को रोक नहीं सका और डस्टबिन के पास जाकर वो दुपट्टा निकालने लगा। अचानक उसकी आंखों के सामने पुराना दृश्य घूम गया। ये देखो आकांक्षा, मैं तुम्हारे लिए दुपट्टा लाया हूँ। मुझे बहुत पसंद आया था। वो उसके गले में दुपट्टा डालते हुए कह रहा था, तुम पर ये कितना सुंदर लग रहा है। मैं बस यही सोच रहा था कि तुम इसे पहनोगी तो कितनी प्यारी लगोगी। आकांक्षा ने उसके सीने पर सिर रख दिया था। रणबीर, ये छोटे छोटे गिफ्ट हमारे प्यार को और बढ़ा देते हैं। रणबीर ने उसे अपनी बाहों में कस लिया और उसके माथे को चूम लिया। अचानक वो वर्तमान में आया जब ऑफिस के दरवाजे पर दस्तक हुई। आपने बुलाया था सर? सफाई कर्मचारी ने पूछा। जी, ये दुपट्टा, क्या आप इसे अच्छे से धोकर साफ कर सकती हैं? रणबीर ने दुपट्टा उसकी ओर बढ़ाया। महिला ने सिर हिलाया और दुपट्टा लेकर बाहर चली गई। रणबीर बुदबुदाया, तुम हर चीज, हर याद, हर रिश्ता खत्म कर सकती हो, मगर मैं नहीं आकांक्षा। मैं नहीं भूल सकता कि मैंने तुमसे कितना प्यार किया था और तुमने मुझे उसका क्या फल दिया। मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया और अब मेरी यादों को भी तबाह करना चाहती हो। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। वैसे भी ये रणबीर मर चुका है, जो 6 साल पहले तुम्हारा दीवाना था। उधर ऑफिस के बाहर आकांक्षा गुस्से में अपनी मेज के पास चक्कर काट रही थी। अगर मुझे इस नौकरी की जरूरत न होती तो त्याग पत्र तुम्हारे मुंह पर मारकर जाती रणबीर सिंह। अगर मुझे पता होता कि ये तुम्हारी कंपनी है तो मैं बेरोजगार रहना पसंद करती। ये मत समझना कि मैं 6 साल पहले वाली आकांक्षा हूँ जो तुम्हारे प्यार में पागल थी। अब तुम सिर्फ मेरे बॉस हो और कुछ नहीं। अगली शाम आकांक्षा लैपटॉप पर रणबीर का शेड्यूल सेट कर रही थी। तभी वो कैबिन से बाहर आया। मिस आकांक्षा, तैयार रहिएगा। आधे घंटे में एक मीटिंग के लिए हमें एक रेस्टोरेंट जाना है। आकांक्षा अपनी कुर्सी से उठी। माफ कीजिए सर, मैं नहीं जा सकती। मेरी ड्यूटी का समय सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक है और 10 मिनट में 8 बजने वाले हैं। मेरा समय समाप्त हो गया है, मुझे घर जाना है। रणबीर का पारा चढ़ गया। मैं आपसे पूछ नहीं रहा, आपको बता रहा हूँ। और अगर आप मेरी सेक्रेटरी के रूप में इस मीटिंग में नहीं चलेंगी तो मुझे आपको नौकरी से निकालना पड़ेगा। अब बताइए क्या चाहती हैं आप? आकांक्षा का जी चाहा कि वो उस शख्स का सिर फोड़ दे, पर उसने खुद को रोक लिया। रणबीर समझ चुका था कि ये नौकरी उसकी सबसे बड़ी मजबूरी है। तो फिर आप मेरे साथ चल रही हैं या नहीं? रणबीर ने दोबारा पूछा। ठीक है सर, आकांक्षा ने दांत पीसते हुए कहा। रणबीर अपनी मुस्कुराहट छिपाता हुआ वापस अपने कैबिन में चला गया। पीछे वो अपना सिर पकड़े बैठी रह गई। आज उसने बैंगनी रंग की फ्रॉक पहन रखी थी, बालों की चोटियां बनाई हुई थी और दुपट्टा गले में झूल रहा था। उसने अपना मोबाइल पकड़ा और किसी को फोन मिलाया। कुछ देर बाद वो रणबीर के साथ उसकी गाड़ी की आगे वाली सीट पर बैठी थी और वो गाड़ी चला रहा था।
गाड़ी ऑफिस की इमारत से निकलकर अब सड़कों पर दौड़ रही थी। उनका रुख शहर के एक बड़े रेस्टोरेंट की तरफ था। आकांक्षा टैबलेट पर कुछ टाइप कर रही थी जबकि रणबीर ध्यान से गाड़ी चला रहा था। तिरछी नजरों से उसकी नजर आकांक्षा पर पड़ी। आज वो कितने सालों के बाद उसकी गाड़ी में उसके साथ आगे वाली सीट पर बैठी थी। ना चाहते हुए भी रणबीर को अपना बीता हुआ कल याद आने लगा। वो और आकांक्षा एक ही यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ते थे। उन दोनों की दोस्ती कॉलेज के शुरुआती दिनों में ही हो गई थी। दोनों के विचार मिलते थे, इसीलिए जल्द ही एक दूसरे में घुल मिल गए। बस फर्क इतना था कि आकांक्षा एक साधारण परिवार से थी और उसकी माँ ने अकेले उसे पाला था। वो बहुत छोटी थी जब उसके पिता का देहांत हो गया था। वो स्कॉलरशिप के भरोसे इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी। दूसरी ओर रणबीर एक संपन्न और ऊंचे घराने का बेटा था। सच तो ये था कि रणबीर को आकांक्षा की आर्थिक स्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ता था और न ही आकांक्षा ने रणबीर की संपत्ति देखी थी। फिर कब वे दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए, उन्हें एहसास ही नहीं हुआ। रणबीर ने तो साफ अपने घर वालों को बता दिया था कि वो शादी करेगा तो सिर्फ आकांक्षा से। उसकी माँ को तो आकांक्षा बहुत पसंद आई थी क्योंकि वो थी ही इतनी सरल और प्यारी। मगर रणबीर के पिता कभी भी उसकी शादी किसी साधारण घर की बेटी से करने के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने रणबीर के लिए एक से बढ़कर एक अमीर घराने की लड़कियां देख रखी थी। आखिर वो उनका इकलौता बेटा था। वे कैसे उनकी शादी किसी छोटे परिवार में कर देते। मगर रणबीर की जिद के आगे उसके पिता को हार माननी पड़ी और आखिरकार रणबीर ने आकांक्षा से शादी कर लिया। अचानक उसके कानों में आकांक्षा की सिसकी पड़ी। वो चौंक कर यादों से बाहर आया। ख्यालों में खोए होने के कारण रणबीर की गाड़ी सड़क पर मौजूद स्पीड ब्रेकर से सावधानी के बजाय तेज रफ्तार से गुजर गई, जिससे आकांक्षा का सिर सीधा डैशबोर्ड से जा लगा। वो अपने सिर पर हाथ रखकर दर्द से कराह रही थी। रणबीर ने हैरान होकर सामने देखा और अब सावधानी से गाड़ी चलाने लगा। पता नहीं कहाँ ध्यान रहता है, आज भी पागलों की तरह गाड़ी चला रहे हैं। आकांक्षा की धीमी बुदबुदाहट रणबीर के कानों में पड़ी। रणबीर ने उसे गुस्से से घूरा, जो खिड़की के बाहर गुजरते नजारों को देख रही थी। वो भी चुप रहा और अपना सारा ध्यान सड़क की तरफ लगा दिया। कुछ देर बाद वे दोनों शहर के एक आलीशान रेस्टोरेंट में बैठे थे। उनके सामने दो पुरुष बैठे थे, एक 50 साल का व्यवसायी पिता और दूसरा उसका 26 साल का बेटा। मलिक साहब, यदि आपको मेरा विचार पसंद आया हो तो आप इस डील के बारे में विचार कर सकते हैं। रणबीर ने बैठक समाप्त करते हुए अपनी फाइल बंद कर दी। इसके अलावा बाकी डिटेल्स आपको मेरी सेक्रेटरी दे देंगी। उसने अपने पास बैठी आकांक्षा की तरफ इशारा किया। सामने बैठा बेटा जोरावर मलिक न जाने कब से आकांक्षा को घूरे जा रहा था और उसकी नजरें रणबीर से छिप न सकी। मेरे विचार से मिस्टर रणबीर ठीक कह रहे हैं डैड, मगर फिर भी हम सोचने के लिए समय लेना चाहते हैं। मिस आकांक्षा, आप मुझे अपना संपर्क नंबर दे दें, मैं आपको अपना फैसला बता दूंगा। जोरावर ने मुस्कुराकर आकांक्षा को संबोधित किया। आकांक्षा अपना मोबाइल उठाने ही वाली थी कि अचानक रणबीर ने झटके से उसकी कलाई पकड़ ली। आकांक्षा ने बेहद हैरानी से उसे देखा। इसकी आवश्यकता नहीं है मिस्टर मलिक, आपके पिता के पास मेरा नंबर है, आप सीधे मुझसे ही संपर्क कीजिएगा। मेरे विचार से मीटिंग खत्म हो चुकी है, आप लोग कुछ खाना चाहें तो ऑर्डर कर सकते हैं। रणबीर ने मुस्कुराते हुए आकांक्षा की कलाई छोड़ दी। मैं थोड़ा फ्रेश होकर आती हूँ। आकांक्षा तुरंत उठी और वॉशरूम की तरफ चल दी। वो दर्पण के सामने खड़ी हैरान होकर अपनी कलाई देख रही थी। फिर ना जाने कहां से उसकी आंखों से आंसू निकलकर गालों को भिगोने लगे। काश मैं तुम्हें कभी सच बता पाती रणबीर, काश मुझे कभी अपनी ही संतान को खोना न पड़ता। उस समय मैं बेबस थी, या तुम्हें बचा सकती थी या अपने बच्चे को। मैंने तुम्हें चुना और अपनी संतान खो दी। काश मैं तुम्हें बता पाती कि ये आकांक्षा आज भी तुमसे कितना प्यार करती है। काश मैं तुम्हें बता पाती कि उस समय मेरी क्या मजबूरी थी। मुझे जानबूझकर तुमसे दूर जाना पड़ा। आकांक्षा बेबसी से बुदबुदाती हुई अपना चेहरा और आंखें धो रही थी ताकि उसकी जलती हुई आंखों को कुछ सुकून मिल सके। उधर रेस्टोरेंट के केबिन में मिस्टर मलिक उठकर खड़े हुए तो रणबीर भी शिष्टाचार के नाते उठ गया।
वे अब बाहर जाने ही वाले थे। पिता के पीछे पीछे जोरावर को भी उठना पड़ा। आपकी सेक्रेटरी का नंबर मिल जाता तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन शायद आपको बुरा लग गया मिस्टर रणबीर। वैसे मिस आकांक्षा बहुत प्यारी और प्रतिभाशाली हैं। वो अभी बोल ही रहा था कि रणबीर ने उसकी बात बीच में ही काट दी। मिस आकांक्षा नहीं, श्रीमती आकांक्षा रणबीर सिंह नाम है उनका, मिस्टर जोरावर, रणबीर ने सख्त लहजे में कहा। ऑफिस का समय खत्म हो चुका था, अब वो मेरी पत्नी है। असल में हमारा एक छोटा सा झगड़ा हो गया था, इस वजह से वो मुझसे नाराज हैं। मगर मुझे ये कतई बर्दाश्त नहीं कि कोई गैर मर्द मेरी पत्नी को मैली नजरों से देखे। आजकल मैं संयम बरतने की कोशिश कर रहा हूँ, वरना कहीं ऐसा न हो कि आप बहुत जल्द दुनिया देखने के लायक ही न रहें। रणबीर एक एक शब्द चबा चबा कर बोल रहा था। जोरावर की मुस्कुराहट गायब हो गई। वो गुस्से में पलटा और अपने पिता के पीछे बाहर निकल गया। जैसे ही रणबीर मुड़ा, उसने पीछे खड़ी आकांक्षा को देखा, जो हैरानी से उसे देख रही थी। उसके चेहरे के भाव बता रहे थे कि उसने रणबीर की सारी बातें सुन ली है। इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है। मैं उस जोरावर को अच्छे से जानता हूँ। वो हर लड़की को ऐसी ही गंदी नजरों से देखता है, इसीलिए मैंने ये सब कहा। आकांक्षा की हैरानी पल भर में खत्म हो गई। ऑफिस का समय खत्म हो चुका है, तो अब मैं आपकी सेक्रेटरी नहीं रही। और रणबीर, तुम्हें मेरे लिए फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। अब मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती, तो मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। एक औरत अच्छे से जानती है कि कोई पुरुष उसे किन नजरों से देख रहा है। रणबीर कुछ कड़वा कहना चाहता था, मगर आकांक्षा की आंखें देखकर खामोश हो गया। वो आज भी उसकी आंखों को पहचान सकता था। वो रोक कर आई थी। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारी परवाह करने का। वो तो मैंने इसीलिए कहा क्योंकि तुम मेरे ऑफिस की कर्मचारी हो और तुम्हारी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, रात बहुत हो गई है। तुम्हारा अकेले जाना ठीक नहीं है। इससे पहले कि आकांक्षा मना करती, उसके कानों में एक बच्चे की आवाज पड़ी, डैड। रणबीर ने चौंक कर पीछे देखा। एक 3-4 साल का बच्चा भागता हुआ आया और रणबीर की टांगों से लिपट गया। आकांक्षा पत्थर बनी ये दृश्य देख रही थी। अरे आर्यन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रणबीर ने बच्चे को उठाकर सीने से लगा लिया। ये मेरे साथ आया है भाई। एक औरत की आवाज ने उनका ध्यान खींचा। आकांक्षा ने मुड़कर देखा, ये अंजलि थी, रणबीर की छोटी बहन। तुम यहाँ क्या कर रही हो? रणबीर ने बच्चे के माथे को चूमते हुए पूछा। आकांक्षा देख सकती थी कि रणबीर इस बच्चे के साथ कितना खुश था। ये जिद कर रहा था कि इसे आइसक्रीम खानी है, तो मैं इसे यहाँ ले आई। मगर ये यहाँ क्या कर रही है भाई? अंजलि की नजर आकांक्षा पर पड़ी तो उसकी मुस्कुराहट फीकी पड़ गई। ये मेरे ऑफिस में काम करती है। खैर, तुम इसे पकड़ो, मैं आता हूँ। रणबीर ने आर्यन को अंजलि को देना चाहा, पर बच्चे ने जाने से मना कर दिया। अंजलि का फोन बजने लगा। वो बात करने के लिए एक तरफ चली गई। आकांक्षा से रहा नहीं गया, उसने पूछ ही लिया, ये बच्चा कौन है? तुम्हारा बेटा? हाँ, ये मेरा बेटा है, रणबीर ने मुस्कुराकर जवाब दिया। आकांक्षा के दिल में जैसे कुछ टूट कर बिखर गया। ओह, तो तुमने दूसरी शादी कर ली? उसने रूंधे गले से पूछा। रणबीर ने उसकी तरफ देखा। हाँ, करनी ही थी। क्या पूरी जिंदगी अकेला रहता? तुम्हारे धोखे को याद करके मरता रहता। क्या तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई तो मैं भी आगे बढ़ गया। आकांक्षा को लगा जैसे उसकी सांसें रुक जाएंगी। हाँ, ठीक किया तुमने। तुम्हें सुखी परिवार मुबारक हो। उसने इतना कहा और तेजी से मेज से अपना पर्स और मोबाइल उठा लिया। मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें, रणबीर ने फिर कहा। इसकी जरूरत नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी, वो सख्ती से कहते हुए रेस्टोरेंट से बाहर निकल गई। आंसू उसकी आंखों से लगातार बह रहे थे। हाँ, उसने ही तो रणबीर को छोड़ा था, तो ये सब तो होना ही था, उसे किसी और का होना ही था। फिर आज आकांक्षा को इतना दर्द क्यों हो रहा है? उसका चेहरा रोते रोते सुर्ख हो गया। वो फुटपाथ पर एक बेंच पर बैठ गई। उसकी आंखों के सामने अपनी और रणबीर की यूनिवर्सिटी की पहली मुलाकात घूमने लगी। नमस्ते, मैं रणबीर, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? 22 साल का रणबीर उसके सामने हाथ फैलाए खड़ा था। आकांक्षा ने मुस्कुराकर रणबीर के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। फिर पूरी यूनिवर्सिटी ने देखा कि उनकी वो अनोखी दोस्ती एक गहरे रिश्ते में बदल गई।
मैं शादी करूँगा तो सिर्फ़ तुमसे आकांक्षा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? रणबीर ने पूरी यूनिवर्सिटी के सामने घुटनों के बल बैठकर उसे प्रपोज़ किया था। आकांक्षा भला कैसे मना कर सकती थी? मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ रणबीर, मगर हमारी शादी नहीं हो सकती। मैं एक बहुत ही साधारण परिवार से हूँ और तुम एक बहुत अमीर ख़ानदान के बेटे हो। तुम्हारे घरवाले मुझे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। उसे रणबीर के साथ बिताया हुआ एक-एक पल याद आ रहा था। अपने घरवालों को इस शादी के लिए राज़ी करना मेरा काम है। बस तुम मेरा साथ कभी मत छोड़ना। वो उसका हाथ थामे वादा मांग रहा था और आकांक्षा ने अपनी सहमति दे दी थी। रणबीर ने अपना वादा निभाया। वो पूरी शान के साथ अपने घरवालों को लेकर आया और आकांक्षा की माँ ने तुरंत हाँ कर दी। कुछ ही दिनों में उनकी शादी हो गई। उसे आज भी वो खूबसूरत दिन याद था, जब वो दुल्हन बनी रणबीर के कमरे में थी। रणबीर ने उसका हाथ पकड़कर उसमें हीरो की अंगूठी पहनाई थी। मैंने कहा था ना आकांक्षा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और कोई चाहकर भी हमें अलग नहीं कर सकता। रणबीर ने उसके हाथों को चूम लिया था, फिर उसके और करीब आकर बैठा। तुम मेरा पहला और आखिरी प्यार हो। मैं अपने अंतिम सांस तक तुमसे प्यार करता रहूंगा। ये रणबीर सिंह का वादा है। आकांक्षा की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसने बेंच के सहारे सिर टिकाकर आंखें बंद कर ली। पुरानी यादें फिर से उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। रणबीर ने उसके दोनों गालों को चूमा, फिर उसे अपने और करीब खींच लिया। उन दोनों ने उस रात अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की और हमेशा के लिए एक हो गए। मगर इसके बाद क्या हुआ, शायद वो ये सच कभी रणबीर को बता ना सके। तभी हॉर्न की आवाज उसके कानों में पड़ी और आकांक्षा चौंक कर वर्तमान में लौटी। उसने देखा कि एक टैक्सी उसके पास आकर रुकी थी। कहाँ जाना है मैडम? उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और टैक्सी में बैठकर ड्राइवर को अपना पता बताया। बाहर शहर की रात और गहरी हो चुकी थी। अगले कुछ दिन बीत गए, मगर इन दिनों में आकांक्षा बिल्कुल शांत हो गई थी। रणबीर जो भी काम कहता वो बिना किसी बहस के खामोशी से कर देती। उसने रणबीर से लड़ना छोड़ दिया था और उसकी ये खामोशी अब ना जाने क्यों रणबीर को बहुत चुभने लगी थी। वो जानबूझकर उसे तंग करता था ताकि वो उससे लड़े, अपना गुस्सा और अंदर छिपा दर्द बाहर निकाले, मगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। रणबीर इस वक्त एक कॉफी शॉप पर बैठा लगातार आकांक्षा के बारे में सोच रहा था। यादें फिर से उससे अतीत में ले गई। शादी के कुछ हफ्तों बाद ही आकांक्षा की माँ का देहांत हो गया था। रणबीर और अंजलि बस दो ही भाई बहन थे। आकांक्षा अपनी माँ की मौत के बाद पूरी तरह टूट गई थी। अंजलि और रणबीर की माँ ने उसका बिल्कुल अपनी बेटी की तरह ख्याल रखा और उसे संभाला। शादी के 5 महीने बाद रणबीर को पता चला कि वो पिता बनने वाला है। वो बहुत खुश था और पहले तो आकांक्षा भी बहुत खुश थी कि उनके जीवन में एक नन्ही सी जान आएगी, मगर फिर धीरे धीरे आकांक्षा के व्यवहार में अजीब सा बदलाव आने लगा। मैं आज डॉक्टर के पास गई थी। उन्होंने कहा कि इस प्रेगनेंसी में कुछ जटिलताएं हैं। अगर हमने बच्चे को जन्म देने का सोचा तो मेरी जान को भी खतरा हो सकता है। रणबीर, मुझे लगता है कि हमें ये बच्चा गिरा देना चाहिए। हम कुछ समय बाद भी तो माता पिता बन सकते हैं ना। वो रणबीर का हाथ पकड़कर उसे प्यार से समझाने की कोशिश कर रही थी। रणबीर बेहद हैरान और स्तब्ध होकर उसे देखता रह गया। सब ठीक हो जाएगा आकांक्षा, हम किसी और डॉक्टर से सलाह ले लेते हैं। हमें कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। रणबीर ने बहुत ही कोमलता से आकांक्षा का हाथ थामकर कहा था। कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले हमें 3-4 डॉक्टरों से सलाह लेनी चाहिए। आकांक्षा, मैं बहुत खुश हूँ और ये बच्चा इस घर में सालों बाद आने वाली पहली खुशी है। मैं इसके लिए बहुत उत्साहित हूँ। मैं वादा करता हूँ तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मगर आकांक्षा को तो जैसे गुस्सा आ गया। मैंने कह दिया ना रणबीर कि हम ये बच्चा गिरा रहे हैं, तो बस तुम इसमें मेरा साथ दो। तुम्हें मेरी बात पर यकीन होना चाहिए। मैं अभी माँ नहीं बनना चाहती। तुम्हें मेरे फैसले का सम्मान करना चाहिए। उसके लहजे में कड़वाहट थी। रणबीर उसे समझाने की पूरी कोशिश करता रहा, मगर आकांक्षा की नाराजगी बढ़ती गई। कुछ दिनों तक जब भी इस विषय पर बात होती, आकांक्षा उससे झगड़ने लगती। फिर जब रणबीर अपने पिता के कहने पर शहर से बाहर एक मीटिंग के लिए गया,
तो वापस आकर उसे जो पता चला उसने उसके पैरों तले ज़मीन निकाल दी। उसे अपनी माँ से पता चला कि आकांक्षा ने बच्चा गिरा दिया है। वो बदहवास सा कमरे में दाखिल हुआ तो देखा कि आकांक्षा कमरे के बीचों बीच खड़ी उनकी शादी की तस्वीरें देख रही थी। उसे देखकर आकांक्षा मुस्कुराई नहीं, उसके चेहरे पर बस अफ़सोस था। माँ ने जो मुझे बताया क्या वो सच है आकांक्षा? रणबीर ने सख्ती से पूछा। शादी के बाद ये पहली बार था जब वो उस पर चिल्ला रहा था। वो तुमसे झूठ तो बोलेंगी नहीं ना? आकांक्षा ने शांति में जवाब दिया। मैंने मना किया था ना कि तुम कोई गलत कदम नहीं उठाओगी। तुमने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? रणबीर की आवाज कांप रही थी। मुझे इन सब के लिए तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं थी। आकांक्षा की आंखों में विद्रोह साफ नजर आ रहा था। क्या किया तुमने मेरे बच्चे के साथ? रणबीर ने चीखते हुए उसके दोनों कंधे दबोच लिए। आकांक्षा ने झटके से उसके हाथ हटा दिए। ये मेरी जिंदगी है रणबीर, मेरा वजूद है और मेरी सेहत का मामला था। मैं अभी मां नहीं बनना चाहती थी। मैंने कहा था ना कि अगर मुझ पर अपनी मर्जी थोपी तो मैं इस औलाद को खत्म कर दूंगी। तुमने मेरी नहीं सुनी, इसीलिए जो मुझे ठीक लगा मैंने वही किया। रणबीर की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। क्या किया है तुमने? सच बताओ, मेरा दिल रुक जाएगा। मुझे नहीं चाहिए था ये बच्चा, इसीलिए मैंने अबॉर्शन करवा लिया। आकांक्षा नफरत से चिल्लाई और रणबीर के हाथ में अस्पताल की रिपोर्ट थमा दी। रणबीर फटी फटी आंखों से वो रिपोर्ट देखता रह गया। क्या किया तुमने? एक बार फिर कहना। उसके लब फड़फड़ाए। वही कहा जो तुम सुन चुके हो रणबीर सिंह। मार दिया मैंने उस औलाद को। वो एक बार फिर दहाड़ी। बस। रणबीर के बर्दाश्त की सीमा समाप्त हो गई। उसका हाथ उठा और आकांक्षा के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। आकांक्षा गाल पर हाथ रखे उसे देखती रह गई। जीवन में पहली बार रणबीर ने उस पर हाथ उठाया था। तुमने मुझ पर हाथ उठाया? हाँ उठाया, क्योंकि तुम इसी के काबिल हो। मैंने तो सिर्फ एक थप्पड़ मारा है, तुमने तो मेरे बच्चे की ही जान ले ली। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा आकांक्षा, कभी नहीं। रणबीर ने उसे बाजू से पकड़ा और घसीटते हुए सीढ़ियों से नीचे मेन दरवाजे तक ले आया। घर के बाकी सदस्य मौन खड़े ये तमाशा देख रहे थे। मेरे बच्चे की जान ली है ना तुमने, तो आज और इसी वक्त से मेरा और तुम्हारा हर रिश्ता खत्म। निकल जाओ मेरे घर से और बहुत जल्द तुम्हें तलाक के कागजात मिल जाएंगे। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। तुम मुझसे प्यार करते हो रणबीर, इतनी सी बात पर तलाक दे दोगे? आकांक्षा ने बेयकीनी से पूछा। इतनी सी बात? तुमने मेरे बच्चे को दुनिया में आने से पहले ही खत्म कर दिया और ये तुम्हारे लिए इतनी सी बात है? प्यार करता था मैं, मगर तुम जैसी औरत से अब सिर्फ नफरत है। दफा हो जाओ यहाँ से। उसने चिल्लाते हुए आकांक्षा के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। वो द्वार हमेशा के लिए उनके बीच एक दीवार बन गया। उस दिन के बाद आकांक्षा कभी वापस उस घर में नहीं आई। वो बस एक जोड़ा कपड़ों में वहां से निकल गई। एक दिन आकांक्षा केवल वही कपड़े पहनकर घर से निकली थी जो उसने पहने हुए थे। रणबीर ने उसे जिस हाल में घर से निकाला था उसके सिवा वो वहां से कुछ भी लेकर नहीं आई थी। रणबीर अगले दिन पछतावे में उसे ढूंढने गया था, मगर वो अपनी माँ के घर पर नहीं था। घर पर ताला लटका था और पड़ोसियों से पता चला कि आकांक्षा घर बंद करके कहीं दूर चली गई है। उसने पूरा शहर छान मारा पर आकांक्षा उससे फिर कभी नहीं मिली। वो तो शहर ही छोड़ चुकी थी। 5 साल बाद जब रणबीर को अचानक पता चला कि आकांक्षा उसकी कंपनी में सेक्रेटरी की नौकरी के लिए आई है, तो उसने जानबूझकर उससे एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाए कि वो नौकरी छोड़कर न जा सके। वो डील के अनुसार आकांक्षा 1 साल से पहले नौकरी नहीं छोड़ सकती थी। यदि वो नौकरी अचानक छोड़ती तो उसे 5 लाख रुपए का जुर्माना कंपनी को देना पड़ता और 1 साल बाद भी अगर वो नौकरी छोड़ना चाहती तो उसे 1 महीने पहले नोटिस देना होता। आकांक्षा को यदि पता होता कि इस कंपनी का मालिक कोई और नहीं बल्कि रणबीर है, तो वो शायद उस कागज पर कभी साइन नहीं करती। रणबीर को अच्छे से एहसास हो गया था कि आकांक्षा के लिए ये नौकरी बहुत जरूरी है। वो उसकी कड़वी बातें सुन लेती थी पर नौकरी छोड़ने को तैयार नहीं थी। अब उसका एक ही मकसद था, ये जानना कि आकांक्षा इतने साल कहाँ रही और इसे इस नौकरी की इतनी आवश्यकता क्यों थी।
अभी वो यही सब सोच रहा था जब उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज पड़ी। इतनी आइसक्रीम खाओगे तो बीमार हो जाओगे। ये क्या रोज रोज आइसक्रीम की जिद करती हो? रणबीर ने चौंक कर पीछे देखा। काउंटर के पास आकांक्षा एक 5 साल की छोटी सी बच्ची के सामने घुटनों के बल बैठी उससे बातें कर रही थी। रणबीर हैरानी से उसे देख रहा था। बच्ची की पीठ उसकी तरफ थी, पर वो आकांक्षा का मुस्कुराता हुआ चेहरा साफ देख सकता था। रणबीर उसके चेहरे की उस चमक में ऐसे खो गया कि वो क्या कह रही थी उसे सुनाई ही नहीं दिया। आकांक्षा को खुश देखकर खुद ब खुद रणबीर के होठों पर भी मुस्कुराहट आ गई। चलो बस इतना काफी है। वो बच्ची को चॉकलेट पकड़ाकर जमीन से उठी। रणबीर होश में आया और तुरंत कुर्सी से उठकर उसके पास पहुंचा। आकांक्षा। आकांक्षा जो बच्ची की तरफ देख रही थी, रणबीर की आवाज सुनकर उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। चलो अब घर जाओ और आगे से अपनी मम्मी को तंग मत करना। उसने बच्ची को प्यार से समझाते हुए जाने का इशारा किया। बच्ची उसे बाय बाय कहते हुए पीछे खड़ी एक दूसरी लड़की के साथ काफी शॉप से बाहर निकल गई। बच्ची के जाने के बाद आकांक्षा ने पलटकर रणबीर को देखा। रणबीर अभी भी हैरानी से दरवाजे को देख रहा था, जहां से वो बच्ची एक लड़की के साथ बाहर गई थी। वो बच्ची कौन थी? उसने गंभीरता से पूछा। मेरी सहेली की बेटी थी। क्यों? आपको कोई समस्या है? आकांक्षा ने सपाट आवाज में जवाब दिया। रणबीर ने दरवाजे से नजरें हटाकर आकांक्षा को देखा। आज तुम ऑफिस क्यों नहीं आई? अब सवाल बदल गया था। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से। आकांक्षा उसकी आंखों में नहीं देख रही थी। वो खिड़की के बाहर सड़क को देख रही थी। रणबीर ने भी उसकी नजरों का पीछा किया, पर उससे बाहर कोई नजर नहीं आया। क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? रणबीर के इस सवाल पर वो चिढ़कर उसकी तरफ पलटी। तबीयत खराब थी मेरी। आपको एक बार में समझ नहीं आया, या फिर मैं अपनी मेडिकल रिपोर्ट लाकर दिखाऊं? आकांक्षा को ना जाने क्यों अचानक गुस्सा आ गया। रणबीर हैरान रह गया। वो आकांक्षा के इस व्यवहार की अपेक्षा नहीं कर रहा था। मुझे तो तुम बिल्कुल ठीक नजर आ रही हो। आज के बाद मुझे बताए बिना छुट्टी मत करना। कल सुबह 8 बजे तुम मुझे ऑफिस में मिलनी चाहिए। वो हुक्म सुना रहा था। आकांक्षा ने बस सिर हिलाया और बाहर जाने के लिए कदम बढ़ाए। तभी जोरावर कॉफी शॉप में दाखिल हुआ। माफ करना, क्या मैं देर से आया हूँ? उसने सीधा आकांक्षा से पूछा। आप आधा घंटा देर से आए हैं, और वैसे भी आपको बिजनेस डील की बात करनी थी ना। तो ये रहे मिस्टर रणबीर सिंह, इन्हीं से बात करें, मैं जा रही हूँ। वो सख्ती से कहती हुई बाहर निकल गई। रणबीर ने सुलगती हुई निगाहों से जोरावर को देखा। अगले ही पल उसने आगे बढ़कर जोरावर का कॉलर दबोच लिया। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि मेरी पत्नी से दूर रहना। तुम्हें समझ क्यों नहीं आया? तुम्हें क्या लगा था कि मेरी पीठ पीछे तुम मेरी पत्नी से मिलोगे और मुझे पता नहीं चलेगा? रणबीर ने बहुत मुश्किल से खुद को रोका, वरना उसका मन था कि वो जोरावर का मुंह तोड़ दे। मगर जोरावर उसकी बात सुनकर हंस पड़ा। आकांक्षा ने खुद मुझे बताया है कि तुम दोनों 6 साल पहले ही अलग हो चुके हो। अब अगर मैं उसकी जिंदगी में शामिल होना चाहूँ तो तुम्हें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, रणबीर सिंह। वैसे आकांक्षा बहुत सुंदर और कमाल की लड़की है। किसी का भी दिल उस पर, तो फिर मैं क्यों नहीं? जोरावर की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि रणबीर के सब्र का बांध टूट गया। उसका हाथ उठा और जोरावर के चेहरे पर मुक्कों की बरसात कर दी। कॉफी शॉप के लोगों ने उन्हें एक दूसरे से दूर किया। तब कहीं जाकर रणबीर रुका। उसने शायद तुम्हें एक बात नहीं बताई। माना कि 6 साल पहले हम अलग हो गए थे, मगर मैंने आज तक उसे तलाक नहीं दिया है। वो आज भी मेरी पत्नी है। आकांक्षा सिर्फ मेरी है, और मैं उसे अपनी आखिरी सांस तक नहीं छोड़ूंगा। इसीलिए तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूँ कि मेरी पत्नी से दूर रहना, वरना जान से मार दूंगा। रणबीर एक एक शब्द ऐसी दीवानगी से बोला कि पूरी दुकान में सन्नाटा छा गया। फिर वो वहां से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद जोरावर ने अपने होठों से निकलता खून पोंछा। तुमने मुझ पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया रणबीर। अब देखना, इस एक एक घाव का बदला मैं तुम्हारी प्यारी आकांक्षा से सूद समेत वापस लूंगा। वो क्रूरता से बुदबुदाया। दूसरी तरफ रागिनी गाड़ी चला रही थी।
और आकांक्षा किसी गहरी सोच में डूबी थी। आपने मुझे पापा से मिलने क्यों नहीं दिया मम्मी? अचानक आकांक्षा के कानों में एक मासूम सी आवाज गूंजी। उसने चौंक कर अपनी गोद में बैठी पीहू की तरफ देखा, जो नाराजगी से पूछ रही थी, हम अभी पापा से नाराज हैं ना, इसीलिए उन्हें नहीं बताया कि वो पीहू के पापा हैं। पर मैं वादा करती हूँ, मैं जल्दी ही तुम्हें तुम्हारे पापा के पास लेकर जाऊंगी। उसने प्यार से पीहू को बहलाया। पक्का वादा? वो पुष्टि चाह रही थी। आकांक्षा ने मुस्कुराकर उसका माथा चूमा। पक्का वादा मेरी जान। पीहू अब संतुष्ट हो गई। कुछ देर गाड़ी में फिर खामोशी छा गई। कब तक छिपाओगी रणबीर से ये सच कि पीहू उसकी बेटी है और तुमने कभी कोई बच्चा गिराया ही नहीं था? गाड़ी चलाते हुए रागिनी ने गंभीरता से पूछा। आकांक्षा चौंक कर उसे देखने लगी। मैं नहीं जानती रागिनी कि अब मुझे क्या करना है। मेरे बाद पीहू का क्या होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तो वापस कभी इस शहर में आना ही नहीं चाहती थी, मगर किस्मत वापस ले आई। मैं रणबीर को कैसे बताऊंगी कि मैंने कभी उसकी संतान की हत्या नहीं की थी? वो अस्पताल की रिपोर्ट तो झूठी थी। मैं उसे बताना चाहती हूँ कि हमारी एक बहुत प्यारी छोटी सी मासूम बेटी है, जो बिल्कुल उसके जैसी है। उसकी आंखें और हरकतें सब रणबीर जैसी ही हैं। अगर आज वो पीहू को देख लेता तो उसे एक पल नहीं लगता सब समझने में। मैं बस सही समय का इंतजार कर रही हूँ। आकांक्षा की आवाज भीग गई। और कब आएगा तुम्हारा ये सही समय, जब तुम कब्र में पहुंच जाओगी? तुमने सोचा भी है कि तुम्हें अगर कुछ हो गया तो पीहू का क्या होगा? अब वो बड़ी हो रही है, उसे पिता की जरूरत है, और तुमने रणबीर को उसकी बेटी से 6 साल दूर रखा। तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें इस धोखे के लिए माफ कर देगा? रागिनी ने चिंता जताते हुए पूछा। वो पीहू को मुझसे छीन लेगा और बस ये प्रेम कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। मेरा वो दिल जिसने वर्षों रणबीर से प्यार किया, बस एक पल में धड़कना छोड़ देगा। फिर मैं शांति से इस दुनिया से विदा ले लूंगी। आकांक्षा के होठों पर एक कड़वी मुस्कुराहट आई। पीहू उसके सीने से लगकर सो गई थी। रागिनी को बहुत दुख हुआ। और तुम्हारे बाद पीहू का क्या होगा ये सोचा है? रणबीर इसे संभाल लेगा, तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा। तुमने मेरा यहाँ तक बहुत साथ दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। रागिनी ने सिर हिलाया। तुम मेरी सहेली हो आकांक्षा। जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तुमने मेरी मदद की थी। आज तुम्हारी मुश्किल में साथ खड़े होना मेरा कर्तव्य है। आकांक्षा ने सीट के सहारे सिर टिकाया और बाहर गुजरते नजारों को देखने लगी। यहाँ से मीलों दूर रणबीर अपने कमरे में दाखिल हो रहा था। उसका गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जोरावर ने आकांक्षा से संपर्क कैसे किया। वो गुस्से में कमरे में चक्कर काट रहा था, तभी उसकी नज़र ड्रेसिंग टेबल पर रखी एक अंगूठी पर पड़ी। उसका सारा गुस्सा एक पल में गायब हो गया। उसने वो अंगूठी उठा ली। ये वही अंगूठी थी जो उसने मुंह दिखाई में आकांक्षा को दी थी। मगर ये यहाँ क्या कर रही थी? जहाँ तक उसे याद था उसने तो ये अंगूठी दराज में रखी थी। वो कपड़े बदलने ड्रेसिंग रूम में गया तो वहाँ का हाल बता रहा था कि यहाँ कोई आया था। आकांक्षा के कपड़े, जूते, हर चीज आज भी वही थी जहाँ वो छोड़ कर गई थी। रणबीर ने एक भी चीज बाहर नहीं निकाली थी। वो निकाल ही नहीं सका था, चाहे वो उससे कितना भी नाराज क्यों ना हो। वो उसकी कमजोरी थी, उसका प्यार था। वो कमरे से बाहर आया और घर की सहायिका को आवाज दी। क्या मेरे कमरे में कोई आया था? रणबीर ने सख्ती से पूछा। सर, बस सुबह सफाई करने वाली कर्मचारी आई थी, उसके बाद आपके पिताजी आपके कमरे में गए थे, सहायिका ने जवाब दिया। रणबीर हैरान रह गया। वो वापस अपने कमरे में आया और सोचने लगा कि उसके पिता उसके कमरे में क्यों आए होंगे और उन्हें क्या चाहिए था। उसका दिमाग उलझ गया। यहाँ से मीलों दूर अपने फ्लैट के कमरे में मौजूद आकांक्षा अब वॉशरूम का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई। कुछ देर बाद वो सिंक पर झुकी हुई बुरी तरह खांस रही थी। खांसने की वजह से उसके होठों से थूक के साथ खून की कुछ बूंदें भी सफेद सिंक में गिर रही थी। कुछ देर बाद जब उसकी तबीयत थोड़ी बेहतर हुई तो उसने चेहरा धोया और सीधी खड़ी हुई।
वो खुद को आईने में देखकर हैरान थी। उसके चेहरे की रौनक फीकी पड़ गई थी। उसका शरीर धीरे-धीरे कमज़ोर होता जा रहा था। शायद तुम्हारा आखिरी वक़्त आ चुका है आकांक्षा। वो एक दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ खुद से बुदबुदाती हुई बाहर निकल आई। उसकी नज़र बिस्तर पर सोई पीहू पर गई। अपनी बेटी को देखकर उसके कानों में अतीत की वो जहरीली धमकी गूंज उठी। अगर तुमने रणबीर को कुछ भी बताने की कोशिश की तो याद रखना, तुम रणबीर की लाश देखोगी। सोचो आकांक्षा, अगर अचानक चलती गाड़ी के टायर फेल हो जाए और रणबीर की मौत को दुर्घटना कहकर मामला बंद कर दिया जाए, या फिर किसी मीटिंग के दौरान कोई शूटर उसके माथे के बीचों बीच गोली मार दे, तो क्या करोगी तुम? अब तुम्हारे पास दो विकल्प हैं। या तो रणबीर को खुद छोड़ दो, वो भी इस तरह कि वो तुमसे नफरत करे और हमेशा के लिए इस शहर से गायब हो जाओ, या फिर मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चे समेत मार दूंगा और ये साबित कर दूंगा कि तुम उसे धोखा देकर किसी और के साथ भाग गई हो। रणबीर 4 दिन तुम्हारे लिए रोएगा पर पूरी जिंदगी नफरत करेगा। अब तुम्हें खुद जिंदा रहना है या रणबीर को जिंदगी देनी है, यह तुम्हारा फैसला है। वे शब्द आज भी आकांक्षा के कानों में जहर की तरह घुल रहे थे। अगर वो इतनी बेबस न होती तो शायद बहुत पहले रणबीर को सब सच बता देती। उसने खुद को बुरा बना लिया और रणबीर से झूठ कह दिया कि उसने बच्चा गिरा दिया है, क्योंकि वो जानती थी कि रणबीर इस बच्चे को लेकर बहुत खुश था। और फिर वही हुआ। रणबीर ने गुस्से में उसे घर से निकाल दिया। उसकी बीमारी उसे इस शहर में वापस ले आई थी, क्योंकि उसका इलाज यही संभव था। उसने अपने बहते आंसू पोंछे और कमरे की बत्तियां बंद कर दी। अगली सुबह वो रणबीर के ऑफिस पहुंचने से पहले ही वहां मौजूद थी और अपनी निगरानी में ऑफिस की सफाई करवा रही थी। सफाई के बाद उसने रणबीर का लैपटॉप निकालने के लिए मेज की दराज खोली। लैपटॉप निकालकर उसने मेज पर रखा, पर दराज बंद करने से पहले उसकी नज़र वहां रखे उस दुपट्टे पर पड़ी। वो चौंक गई। ये वही दुपट्टा था जिससे उस दिन उसने फर्श से कॉफी साफ की थी। मगर मैंने तो इसे कचरे के डिब्बे में फेंक दिया था। फिर रणबीर ने इसे यहाँ संभाल कर क्यों रखा है? क्या हो रहा है यहाँ? अचानक रणबीर की आवाज से वो होश में आई। उसने तुरंत दुपट्टा वापस रखा और रणबीर की तरफ देखा। मेरे ऑफिस में क्या कर रही हो तुम? रणबीर ने गंभीरता से पूछा। कुछ नहीं, बस सफाई करवा रही थी, आकांक्षा ने जवाब दिया और बाहर जाने लगी। जैसे ही वो रणबीर के पास से गुजरी, रणबीर ने झटके से उसका हाथ पकड़ लिया। आकांक्षा ने चौंक कर उसकी पकड़ को देखा। जोरावर ने तुम्हें उस कॉफी शॉप में क्यों बुलाया था? उसने तुमसे संपर्क कैसे किया? उसके लहजे में गुस्सा था। मुझे नहीं पता उसके पास मेरा नंबर कहाँ से आया। ऑफिस के किसी कर्मचारी से ले लिया होगा। वो खुद मुझसे मिलने की जिद कर रहा था। मुझे कोई शौक नहीं था उससे मिलने का। अब मेरा हाथ छोड़िए, उसने दांत पीसते हुए कहा। मगर रणबीर ने हाथ छोड़ने के बजाय पकड़ और सख्त कर ली और उसे अपनी ओर खींचा। आकांक्षा इस झटके के लिए तैयार नहीं थी। वो लड़खड़ाकर सीधे उसके सीने से जा लगी। एक बात अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो, तुम पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है और मेरा ही रहेगा। तुम्हें खुद से दूर किया था, तलाक नहीं दिया। तुम आज भी मेरी पत्नी हो, पर शायद तुम ये बात भूल गई हो, मगर आज के बाद मैंने तुम्हें किसी और के साथ देखा तो भगवान की कसम बहुत बुरा होगा। आकांक्षा ने हैरानी से उसकी आंखें देखी जो लाल हो रही थी। रात भर वो शायद सोया नहीं था। आकांक्षा गुस्सा करने के बजाय मुस्कुरा दी। तो दे देते तलाक, मैंने कब मना किया था? रोका किसने था? तलाक मांग लेती। रणबीर के गुस्से का स्तर बढ़ गया था, मगर वो खुद पर काबू पा गया। वैसे तुमने मांगी भी तो नहीं थी ना, प्यारी पत्नी? उसके कान में फुसफुसाते हुए रणबीर ने उसे एक बार फिर बेचैन कर दिया। आकांक्षा ने खुद को उससे दूर किया और अब अपना गुस्सा रोक न सकी। हाँ, तो मैं क्यों मांगती तुमसे तलाक? मुझे तुमसे अलग होना ही नहीं था। मैंने तो सालों तुमसे प्यार किया, मगर तुम पुरुषों के स्वभाव में वफादारी होती ही नहीं। मुझे दूसरी शादी की कोई जरूरत नहीं थी, इसीलिए मैंने कभी तुमसे तलाक नहीं लिया। चुपचाप तुम्हारी जिंदगी से बाहर निकल गई, मगर तुमने तो अपनी असलियत दिखा दी ना। दूसरी शादी भी कर ली और एक बच्चे के पिता भी बन गए।
वो अपने अंदर की सारी भड़ास निकालते हुए फट पड़ी। रणबीर, जो बहुत मजे से उसे देख रहा था, अब खिलखिलाकर हंस पड़ा। आकांक्षा ने हैरानी से उसे हंसते देखा। तुम क्या जानो वफादारी क्या होती है, और जिस बच्चे की बात तुम कर रही हो ना, वो मेरा नहीं, अंजलि का बेटा है। उस दिन मैंने तुम्हें तंग करने के लिए झूठ कहा था कि मैंने दूसरी शादी कर ली है। सच तो यह है कि आज तक तुम्हारे सिवा किसी और स्त्री की तरफ देखा भी नहीं। इस खुलासे ने आकांक्षा को जैसे जड़ कर दिया। तो क्या वो वाकई सिर्फ उससे प्यार करता था? मगर अब बस बहुत हुआ। अब तुम जितनी जल्दी हो सके वापस मेरी जिंदगी में आने की तैयारी कर लो। अब मैं तुम्हें वापस अपने घर ले आऊंगा। तुम्हारे समाज के इन भेड़ियों के लिए अकेला नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुम आज भी सिर्फ मेरी हो और ये मेरा आखिरी फैसला है। आकांक्षा ने गुस्से में अपनी कलाई छुड़वाई। तुमने मुझ पर हाथ उठाया था, मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा था। तुमने मुझे घर से निकाला था, मैं खुद नहीं गई थी तुम्हें छोड़कर। तो अब तुम्हारी मर्जी से मैं वापस तुम्हारी जिंदगी में कभी शामिल नहीं होने वाली। वो उंगली उठाकर उसे चेतावनी दे रही थी। रणबीर चेहरा झुकाकर हंस पड़ा। मैंने निकाला था तो मैं ही वापस भी ले जाऊंगा। आकांक्षा भी उसकी बात पर मुस्कुरा दी। दिल को बहलाने के लिए ये ख्याल अच्छा है रणबीर। 6 साल तुमने मुझे खुद से दूर नहीं रखा, मैंने खुद को तुमसे दूर रखा। तो जब तक मैं नहीं चाहूंगी तुम कुछ नहीं कर सकते। रणबीर ने तीखी मुस्कुराहट के साथ पूछा, चुनौती दे रही हो मुझे? इससे पहले कि आकांक्षा जवाब देती, अचानक उसे जोर की खांसी आने लगी। उसने अपने मुंह पर हाथ रखा। रणबीर की मुस्कुराहट गायब हो गई। जब आकांक्षा ने अपने मुंह से हाथ हटाया तो उसकी हथेली पर खून का लाल धब्बा था। उसने जल्दी से मुट्ठी बंद की और हाथ पीछे छिपा लिया। क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? वो घबराकर उसका माथा छूते हुए पूछने लगा। बताया तो था कल रात, तबीयत ठीक नहीं है मेरी। अब अगर आपकी पूछताछ खत्म हो गई हो तो क्या मैं जाऊं? वो जल्द से जल्द वहां से निकल जाना चाहती थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, जाओ घर जाओ और आराम करो। वो हुक्म सुना रहा था। नहीं, मैं ठीक हूँ, कल भी तो छुट्टी की थी। आकांक्षा ने उसे टालना चाहा। मैं आखिरी बार प्यार से कह रहा हूँ, घर जाओ और आराम करो। अगर अब तुमने बहस की तो मैं खुद तुम्हें घर छोड़ाऊंगा। उसकी धमकी रंग लाई और आकांक्षा चुपचाप ऑफिस से बाहर निकल गई। अपना बैग उठाकर वो इमारत से बाहर जा रही थी और खुद से बातें कर रही थी। ये क्या कर रही हो आकांक्षा? तुम्हारा रणबीर आज भी तुमसे कितना प्यार करता है। तुम्हारी जरा सी खांसी से वो परेशान हो गया। उसने अपने हाथ की तरफ देखा जहां खून लगा था। कब तक उसे धोखे में रखोगी? नहीं, मैं आज ही रणबीर को सब कुछ बता दूंगी। पीहू उसकी बेटी है, ये जानना उसका अधिकार है। उसने अपने बैग से मोबाइल निकाला और रणबीर का नंबर मिलाया। रणबीर ने पहली ही घंटी पर फोन उठा लिया। मुझे तुम्हें कुछ बताना है, बहुत जरूरी बात। रणबीर के बोलने से पहले वो जल्दी से बोली। बोलो, सुन रहा हूँ। रणबीर ने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए कहा। वो फुटेज में देख सकता था कि आकांक्षा लिफ्ट में दाखिल हो रही है। ऐसा नहीं बता सकती। आज रात को 9 बजे वहीं आना, जहां हम पहली बार मिले थे। मुझे तुम्हें बहुत सारे सच बताने हैं रणबीर, उस एबॉर्शन का भी सच। उसकी आवाज भर्रा गई। क्या मेरे जख्मों पर नमक छिड़कना चाहती हो? उसने दर्द से पूछा। नहीं, तुम्हारे जख्मों का इलाज करना चाहती हूँ। आज रात सारे सच सामने आ जाएंगे। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। उम्मीद है तुम मुझे निराश नहीं करोगे। और रणबीर की अगली बात सुने बिना फोन काट गई। मगर कैमरे की वजह से रणबीर उसे रोते हुए देख सकता था। वो बेचैन हो गया। रात 9 बजे से पहले रणबीर की गाड़ी उस सड़क की तरफ रवाना हो गई जहां वे अक्सर मिला करते थे। वो रणबीर के पुराने फार्म हाउस का रास्ता था। पास ही एक सुनसान सड़क थी। रणबीर ने अभी गाड़ी को ब्रेक मारी ही थी कि उसकी नज़र सामने सड़क पर गई। वहां जोरावर के आदमी जबरदस्ती आकांक्षा को अपनी गाड़ी में बिठाने की कोशिश कर रहे थे। रणबीर के माथे पर गुस्से की लकीरें उभर आई। वो एक झटके में गाड़ी से उतरा और उनके करीब पहुंचा। आकांक्षा को उनकी पकड़ से आजाद करवाते हुए उसने कुछ ही देर में उन 3-4 रक्षकों की हड्डी पसली तोड़ दी। वे सब अपनी जान बचाकर भागे।
उनके जाने के बाद रणबीर की नज़र आकांक्षा पर पड़ी, जो सड़क पर सुध-बुध खोकर गिरी हुई थी। वो तेजी से उसके पास आया। आकांक्षा, आकांक्षा आंखें खोलो। वो उसके गाल थपथपाते हुए उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था। तभी उसकी नज़र पास पड़े एक रुमाल पर गई। शायद उसे बेहोश करने वाली दवा सुंघाई गई थी, जिस वजह से वो बेहोश हो गई थी। रणबीर ने उसे बाहों में उठाया और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। उसका रुख अब अपने पुराने फार्म हाउस की ओर था, जो पास में ही था। रात बीती और अगली सुबह की पहली किरण खिड़की से कमरे में आई। आकांक्षा की आंखें सूरज की रोशनी से खुली और वो आंखें मलते हुए आसपास देखने लगी। उसके सिर में तेज दर्द हो रहा था। उसने हैरानी से चारों तरफ देखा। वो उस जगह को पहचानती थी, पर उसे याद नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है। वो कमरा देखा देखा सा लग रहा था। उसकी नज़र अपनी बाईं ओर गई तो वहाँ रणबीर था। वो बिना शर्ट के बिस्तर पर उसके बहुत करीब गहरी नींद में सो रहा था। रणबीर, उसके होंठ फड़फड़ाए। आकांक्षा की नज़र रणबीर की कमर पर पड़ी तो उसने चौंक कर खुद को देखा। वो उस वक्त रणबीर की शर्ट पहने हुई थी। उसकी आंखों के सामने कल रात का धुंधला सा दृश्य उभरा और गुस्से की एक लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। उसने एक जोरदार मुक्का रणबीर की कमर पर दे मारा। रणबीर, जो गहरी नींद में था, हड़बड़ाकर उठा। उसने चौंक कर आकांक्षा को देखा, जो उसे भस्म कर देने वाली नजरों से घूर रही थी। तुम्हारी हाथ चलाने की आदत अब तक गई नहीं ना? वो अपनी आंखें मलता हुआ बिस्तर के सिरहाने से टिक कर बैठ गया। क्या हुआ था कल रात को? क्या किया तुमने मेरे साथ? वो भयंकर गुस्से से पूछ रही थी। रणबीर के होठों पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसने एक झटके से आकांक्षा को हाथ से पकड़कर अपने करीब खींचा और उसके बिखरे बाल कानों के पीछे करने लगा। अरे मेरी जान, कल रात हमारे बीच वही हुआ जो हर पति पत्नी के बीच होता है। हाँ, बस फर्क इतना था कि हमारे बीच ये सब काफी सालों के बाद हुआ। उसकी आंखों में शरारत थी। आकांक्षा ने उसके हाथ को अपनी कमर से झटक दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? वो दबे स्वर में चिल्लाई। हिम्मत की बात तो मत करो प्रिय पत्नी, कानूनी रूप से तुम आज भी मेरी हो। और रही बात हिसाब की, तो मैं अभी तक अपनी संतान की हत्या भूला नहीं हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना उसका हिसाब सूद समेत चुकाया जाए। वो उसे गहरी निगाहों से देख रहा था। तुम इतने नीच और गिरे हुए हो सकते हो, मुझे अंदाजा नहीं था रणबीर। छोड़ो मुझे। वो बिस्तर से उठ खड़ी हुई। तुमने ही कल रात उन लोगों को भेजा था ना, जो मुझे अगवा करने की कोशिश कर रहे थे। तुम्हें अपना पति कहते हुए मुझे शर्म आ रही है। पुरुष अपनी औरत का रक्षक होता है, पर तुमने कभी मेरी रक्षा करने की कोशिश ही नहीं की। मेरा ही दिमाग खराब था जो तुम्हें सारा सच बताने आई थी। ना चाहते हुए भी उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रणबीर बिस्तर से उठकर उसके सामने आया। बस आकांक्षा, कब तक मेरे प्यार को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर पेश करोगी? मैंने तुम्हारी रक्षा ही की है। कल रात वे आदमी मैंने नहीं, जोरावर मलिक ने भेजे थे। वो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता था और पति होने के नाते मैंने तुम्हें बचाया। लेकिन तुम्हें पता है तुम्हारे साथ समस्या क्या है? तुम एक स्वार्थी लड़की हो, जिसे ना पति का प्यार समझ आता है और ना संतान की खुशी मंजूर है। रणबीर के लहजे में अब गंभीरता और कड़वाहट थी। कल रात हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ। तुम्हारा पहनावा खराब हो गया था, इस वजह से मैंने अपनी शर्ट तुम्हें पहना दी। और अगर कुछ हुआ भी होता तो आज भी तुम मेरी पत्नी हो। मैं तुम पर अधिकार रखता हूँ, लेकिन मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूँ। वो बोलता रहा। सब कुछ भूलकर मैंने दोबारा तुम्हें अपनाने का सोचा। मैं तो अब ये भी भूलने को तैयार था कि तुमने 6 साल पहले कैसे बच्चा गिराकर एक बेकसूर जान की हत्या की। इतना प्यार करता हूँ तुमसे कि तुम्हें 6 साल बाद दोबारा देखा तो तुम्हारी हर गलती भूल गया। मगर तुम कभी मेरे प्यार को समझ ही नहीं सकती, क्योंकि तुम बस एक स्वार्थी लड़की हो, जिसे अपने सिवा कुछ नजर नहीं आता। रणबीर ने जैसे ही अपने अंदर दबी 6 सालों की भड़ास निकाल दी। आकांक्षा की आंखों से आंसू बह रहे थे और उसका चेहरा लाल हो गया था। क्या कहा? मैं स्वार्थी सेल्फिश हूँ? वो हैरानी से अपने सीने पर हाथ रखकर पूछ रही थी।
हाँ, हो तुम स्वार्थी आकांक्षा। रणबीर के शब्द मुंह में ही रह गए क्योंकि आकांक्षा का हाथ उठा और उसने एक सन्नाटेदार थप्पड़ रणबीर के गाल पर जड़ दिया। बस बहुत सुन लिया मैंने और बहुत बोल लिया तुमने रणबीर सिंह। वो एक घायल शेरनी की तरह दहाड़ उठी। मेरा हाल देखो। पिछले 6 साल से तुम्हारी याद में घुट रही हूँ और तुम कहते हो मैं स्वार्थी हूँ। उसकी सांसें पूरी तरह उखड़ रही थी। उसकी आंखें आंसू से भर गई थी और रणबीर गाल पर हाथ रखे बेहद हैरानी से उसे देखता रह गया। और ये क्या लगा रखा है कि मेरा बच्चा मार दिया, हत्या कर दी, कातिल, ये सब कह कहकर थकते नहीं हो तुम। मैं ही पागल थी जो कल रात तुम्हें ये सच बताने आई कि मैंने 6 साल पहले कभी कोई बच्चा गिराया ही नहीं था। तुम्हारा वो बच्चा जिसका कातिल तुम मुझे आज भी ठहराते हो, वो आज भी जिंदा है। मैं एक माँ होकर कैसे अपनी ही संतान की जान लेती। मैंने कभी कोई अबॉर्शन करवाया ही नहीं था। मैंने तुमसे झूठ बोला था। रणबीर के पैरों तले जमीन निकल गई। आकांक्षा रोते हुए उसके सीने पर मुक्के मार रही थी। मेरी प्रेगनेंसी में कोई समस्या नहीं थी, मैं बिल्कुल ठीक थी। वो रिपोर्ट झूठी थी। मैंने जानबूझकर तुम्हें मजबूर किया कि तुम मुझसे नफरत करो और मुझे घर से निकाल दो। जानते हो क्यों? सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारी जिंदगी के लिए। तुम्हारे अपने घर में वो कातिल मौजूद है जिसने मुझे मजबूर किया कि मैं तुमसे दूर चली जाऊं, क्योंकि मैंने वो सब सुन लिया था जो मुझे सुनना नहीं चाहिए था। अगर मैं तुमसे दूर न जाती तो वे तुम्हें मार देते। मैंने तुम्हारी जिंदगी चुनी क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। वो रोते हुए अब रणबीर से दूर हुई और फर्श पर बैठ गई। चेहरा दोनों हाथों में थामे वो बस रो रही थी। रणबीर इस खुलासे से जड़ रह गया था। कुछ पल बाद वो होश में आया और फर्श पर उसके पास बैठ गया। क्या क्या तुम सच कह रही हो? मेरी संतान जिंदा है? रणबीर ने बाकी क्या कहा, वह तो जैसे उसने सुना ही नहीं। उसे बस अपने बच्चे की चिंता थी। आकांक्षा ने बहते आंसुओं के बीच उसे देखा और हाँ में सिर हिलाया। बहुत तकलीफों के बाद उसे इस दुनिया में लाई हूं मैं, उसने हिचकियों के बीच जताया। क्यों किया तुमने ऐसा आकांक्षा? क्यों तुमने मेरी औलाद को इतने साल दूर रखा? रणबीर की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। उस रात कॉफी शॉप में जिस बच्ची को तुमने मेरे साथ देखा था, जिसके बारे में मैंने कहा कि वो मेरी सहेली की बेटी है, वो मेरी सहेली की नहीं, वो तुम्हारी बेटी है रणबीर। वो हमारी बेटी है पीहू। रणबीर ने फटी आंखों से आकांक्षा को देखा। मेरी बेटी? हाँ, तुम्हारी बेटी, बिल्कुल तुम्हारी तरह हठी और जिद्दी। बस उसकी जुबान पर एक ही बात रहती है, पापा के पास जाना है, पापा के पास जाना है, पापा पापा। वो बेबसी से रोते हुए शब्द दोहरा रही थी। वो तुमसे बहुत प्यार करती है, तुम्हारी तस्वीरों से बातें करती है। तुम्हें क्या लगता है मैंने ये सब जानबूझकर किया? नहीं, मैं मजबूर थी रणबीर। मैं बहुत छोटी उम्र में अपने पिता को खो चुकी थी। मैं पिता न होने का दुख बहुत अच्छे से समझती हूँ। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी संतान दुनिया में आने से पहले ही अपने पिता को खो दे। मैं डर गई थी, इसीलिए खामोशी से तुम्हें खुद से नफरत करवाई और यहाँ से बहुत दूर चली गई। मुझे तुमसे दूर रहना स्वीकार था, बस इस शर्त पर कि तुम जिंदा तो रहोगे। कमरे में अब भी आकांक्षा की सिसकियां गूंज रही थी। शायद मैं इस शहर में कभी वापस न आती, मगर किस्मत वापस ले आई। मुझे दिल की एक गंभीर बीमारी है, मेरे दिल का वाल्व बंद है, जिसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ होती है और खांसी के साथ खून आने लगता है। ये लास्ट स्टेज है। मैं इलाज के लिए इस शहर में आई थी। डॉक्टर ने कहा कि सर्जरी के बाद ही मैं ठीक हो सकती हूँ और उसके लिए लाखों का खर्चा आएगा। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। मैंने सोचा था किसी अच्छी कंपनी में नौकरी करके मेडिकल सुविधाओं से इलाज करवा लूंगी, मगर जब पता चला कि जिस कंपनी में मेरी नौकरी लगी है वो तुम्हारी है, तो मैंने चुप रहना बेहतर समझा। 6 साल पहले तुम्हारी कोई ऐसी कंपनी नहीं थी। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हारे पास काम करने कभी ना आती। उसने अपने आंसू पोंछे। मेरा इलाज नहीं हो सका, इसीलिए मुझे इस नौकरी की इतनी जरूरत थी। सोचा था अच्छी तनख्वाह से अपना इलाज करवा लूंगी। तुम कहीं पीहू के बारे में जान न जाओ, इसीलिए मैं अपने पुराने घर जाने के बजाय अपनी सहेली रागिनी के घर रुकी थी।
आकांक्षा अपनी गिरती सेहत के बारे में बताते हुए रणबीर के कांधे पर सिर रखकर रो रही थी। रणबीर, मेरी गिरती तबीयत के बाद मैंने फैसला किया है कि मैं तुम्हें पीहू का सच बताकर उसे तुम्हारे हवाले कर दूंगी। मेरी जिंदगी का अब कोई भरोसा नहीं है, मगर मैं जानती हूँ मेरे बाद तुम ही वो इंसान हो जो उसे उतना ही प्यार दोगे जितना मैंने दिया। रणबीर खामोश बैठा सब सुन रहा था। उसे अंदाजा नहीं था कि आकांक्षा अकेले इतनी तकलीफों से लड़ रही होगी। जब तुम मुझसे इतना प्यार करती थी तो एक बार मुझ पर भरोसा तो किया होता, सिर्फ एक बार मुझे बताया होता, मैं तुरंत तुम्हारा इलाज करवाता। क्या मेरी संपत्ति तुम्हारी नहीं है? मेरी पत्नी होने के नाते मेरी हर चीज पर तुम्हारा पूरा हक है। रणबीर ने अपने आंसू पोंछे। आकांक्षा ने रोते हुए उसके कंधे पर सिर टिका दिया। रणबीर, मैंने तुम्हारे पिता, जो वास्तव में तुम्हारे चाचा हैं, किसी से फोन पर बात करते सुन लिया था। वो कह रहे थे कि उन्होंने खुद अपने भाई, तुम्हारे असली पिता की हत्या करवाई, उन्हें रास्ते से हटाया सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए, और फिर अपने ही भाई की विधवा तुम्हारी माँ से शादी कर ली। रणबीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। आकांक्षा बोलती रही, वो तुम्हारे सगे पिता नहीं है रणबीर। मेरे पिता एक पुलिस अफसर थे। उन्हें तुम्हारे पिता की हत्या की सच्चाई पता चल गई थी, मगर तुम्हारे चाचा ने मेरे पिता को भी रास्ते से हटा दिया ताकि कोई उनका राज न खोल सके। इसीलिए वे मुझे अपनी बहू बनाने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं उसी पुलिस अफसर की बेटी हूँ। उसने बताया कि कैसे उसे जान से मारने की धमकी दी गई थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर मैं अपने सगे भाई को मार सकता हूँ तो रणबीर को मारना मेरे लिए बहुत आसान है। मैं डर गई थी रणबीर, मुझे लगा मेरा तुमसे दूर जाना ही बेहतर है। मुझे लगा कि अगर मैं तुम्हें बताती तो क्या तुम यकीन करते? शायद नहीं। मुझे अपनी बेटी चाहिए, आकांक्षा। कुछ देर की शांति के बाद रणबीर की भारी आवाज गूंजी, ले लो, वो तुम्हारी ही संतान है। अब मैं उसे तुमसे और दूर नहीं रखना चाहती। मुझे माफ कर देना रणबीर। मैंने तुम्हें तुम्हारी बेटी से 6 साल दूर रखा, मगर मेरा मकसद सिर्फ तुम्हें सुरक्षित रखना था। रणबीर ने उसके बालों को सहलाया। मुझे अंदाजा नहीं था कि हमारे बीच एक भेड़िया रहता है जिसकी वजह से तुम्हें इतनी पीड़ा सहनी पड़ी। उस इंसान को अपने किए का हिसाब देना ही होगा। मैं अपनी और तुम्हारी हर तकलीफ का हिसाब सूद समेत वापस लूंगा, ये मेरा वादा है। आकांक्षा को उसकी बात पर सुकून मिला। तुम्हें पता है, जब मुझे इस बीमारी का पता चला तो मेरी एक ही इच्छा थी कि मैं अपनी आखिरी सांस तुम्हारी इन बाहों में लूं। ये दिल जो सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है, आखिरी बार भी तुम्हारे पास ही धड़कना चाहता है। अगर मैं मर गई ना रणबीर, तो मुझे माफ कर देना। बस आकांक्षा, ऐसी बातें मत करो। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। हमारा दुश्मन जेल जाएगा और हम, हमारी बेटी, सब साथ रहेंगे। रणबीर भी रोते हुए माफी मांग रहा था। आकांक्षा की आंखें बंद होने लगी। उसके होंठों पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट थी। मैंने तुमसे बहुत प्यार किया है रणबीर, बहुत ज्यादा। ये उसकी आखिरी बुदबुदाहट थी। रणबीर ने महसूस किया कि आकांक्षा के हाथ ढीले पड़ गए हैं और वो नीचे की ओर सरक रही है। आकांक्षा, रणबीर ने उसे आवाज दी, पर कोई जवाब नहीं आया। उसने उसका चेहरा सीधा किया तो उसकी बंद आंखें देखकर रणबीर की सांसें थम गई। आकांक्षा, रणबीर की चीख कमरे की दीवारों को हिला गई। उसने उसे अपने सीने से लगा लिया। अस्पताल का प्राइवेट वार्ड एक शांत खामोशी में लिपटा था। रागिनी काउंटर के पास खड़ी पीहू के लिए नूडल्स बना रही थी। रणबीर सोफे पर बैठा सामने टीवी पर समाचार देख रहा था, जहां उसके पिता को मुस्लिम गिरफ्तार करके ले जा रही थी। अपने सगे भाई और एक मुस्लिम अफसर की हत्या के जुर्म में वे अब कानून के शिकंजे में थे। अंजलि और उसका बेटा आर्यन भी पास के सोफे पर बैठे थे। मुझे अंदाजा नहीं था कि पिताजी ऐसा कुछ कर सकते हैं। आकांक्षा कितनी अच्छी थी और हम उसे कितना गलत समझते रहे। अंजलि ने पछतावे से कहा, माता पिता की गलतियों की सजा उनकी संतान को नहीं मिलती। अंजलि, तुम मेरी बहन हो और हमेशा रहोगी। रणबीर ने उसे सांत्वना दिया। माँ तो अभी भी सदमे में है। उन्हें पता ही नहीं था कि वे अपने ही पति के कातिल के साथ रह रही थी। पापा मम्मी के पास कब जाएंगे?
पीहू ने तीसरी बार रणबीर के गाल पर हाथ रखकर पूछा। जल्दी चलेंगे ना मेरी जान? रणबीर ने उसके दोनों गाल चूमे और उसे अपने सीने से लगा लिया। अपनी संतान का साथ होना उसे दुनिया का सबसे बड़ा सुकून दे रहा था। रागिनी कॉफी और नूडल्स लेकर आई। चलो पीहू, नूडल्स खाएं, मैंने तुम्हारे पसंदीदा बनाए हैं। पीहू ने मना कर दिया, नहीं बुआ, मम्मी के साथ ही खाऊंगी। वो जिद्दी हो गई थी। जब पिता नहीं थे तो उसे पिता चाहिए थे, अब पिता मिल गए तो उसे माँ भी पास चाहिए थी। चलो पापा खिलाएंगे अपनी राजकुमारी को। रणबीर ने उसे मेज पर बिठाया। तुम्हें पता है पीहू, मुझे भी नूडल्स बहुत पसंद हैं, मगर तुम्हारी मम्मी मुझे खाने ही नहीं देती। मैं तो उनसे छुपकर खाता हूँ। आज से हम दोनों मम्मी से छुपकर खाएंगे। रणबीर उसे बातों में बहलाकर खिलाने लगा तो रागिनी ने चैन की सांस ली। पीहू उसे बहुत प्रिय थी। तभी कमरे का दरवाजा खुला और डॉक्टर बाहर आए। रणबीर तुरंत खड़ा हो गया। मिस्टर रणबीर, ऑपरेशन सफल रहा है। आकांक्षा अब खतरे से बाहर है। जैसे ही उन्हें होश आएगा आप उनसे मिल सकते हैं। रणबीर की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने पीहू को चूम लिया। आज उसकी जिंदगी मुकम्मल हो गई थी। उसका प्यार, उसकी बेटी और उसका परिवार अब सब एक साथ थे। रागिनी भी पीहू से बहुत प्यार करती थी, बिल्कुल माँ जैसा निस्वार्थ प्यार। बाहर अंजलि और रागिनी आपस में बातें कर रही थी, मगर रणबीर अब पीहू को अपने सीने से लगाए कमरे की तरफ बढ़ा। वो कमरे में दाखिल हुआ तो सामने बिस्तर पर लेटी आकांक्षा छत को निहार रही थी। उसके एक हाथ में ड्रिप लगी थी और वो अपनी आंखों के सामने छाई धुंध को दूर करने की कोशिश कर रही थी। आकांक्षा, रणबीर की आवाज सुनकर उसने नजरें उठाई। मम्मी, मम्मी। पीहू चहकती हुई बिस्तर पर उसके पास आई। आकांक्षा के होठों पर एक धीमी सी मुस्कुराहट आ गई। रणबीर अब उसके पास रखे स्टूल पर बैठ गया। कैसी तबीयत है अब? रणबीर ने भीगी आंखों से पूछा। तुमने बचा लिया ना मुझे, अब भला मुझे क्या हो सकता है? आकांक्षा की आंखें भी नम होने लगी। कोई इंसान किसी को नहीं बचा सकता आकांक्षा, बचाने वाली शक्ति तो केवल भगवान की है। रणबीर उसके करीब झुका और उसके माथे को चूम लिया। कितनी ही देर वो आंखें बंद किए उसे महसूस करता रहा। आकांक्षा भी आंखें मूंद कर उसके स्पर्श का आनंद ले रही थी। जान निकाल दी थी तुमने मेरी। मैं बहुत बुरी तरह डर गया था। तुम्हें खोने के डर से मेरी सांसें रुक गई थी। आगे से मुझे कभी ऐसे मत डराना। रणबीर ने उसके चेहरे के करीब झुककर धीमी आवाज में प्रार्थना की। तुम्हें छोड़कर मैं कोई शौक से थोड़ी मरना चाहती थी, आकांक्षा ने शरारत से फुसफुसाकर कहा। रणबीर की आंखों से दो आंसू टपककर आकांक्षा के गाल पर गिर गए। रणबीर ने उसकी आंखों और गालों को चूम लिया, फिर कोमलता से उसके होठों को चूमकर पीछे हटा। पीहू अब अपनी माँ के सीने से लग गई थी। रणबीर ने कुछ पलों बाद उसे गोद में उठा लिया। रहने दो ना इसे मेरे पास। आकांक्षा थोड़ा नाराज हुई। बिल्कुल नहीं, अभी तुम्हारी इतनी बड़ी हार्ट सर्जरी हुई है, कुछ हफ्तों तक तुम्हें बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है, रणबीर ने गंभीरता से समझाया। आकांक्षा बस प्यार से मुस्कुरा दी। वैसे रणबीर, तुमने मेरी बेटी के बारे में इतना बड़ा झूठ बोला कि वो बस पापा पापा की जिद करती है। मेरे सामने तो बस यही कहती है, मम्मी चाहिए, मम्मी चाहिए। रणबीर ने पीहू का चेहरा अपने सीने से लगाया और आकांक्षा की तरफ झुककर कहा, लगता है इसे भी मेरी तरह तुम्हारी गैर हाजिरी बेचैन करती है। ये भी हम दोनों को एक साथ चाहती है, जैसे मैं तुम्हें और इसे एक साथ चाहता हूँ। वो फुसफुसाते हुए एक बार फिर उसके करीब आया। आकांक्षा मुस्कुराकर उसे देख रही थी। जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर मेरे साथ वापस चलो हमारे घर। वो घर आज भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जहाँ हर चीज वैसी ही पड़ी है जैसी तुम छोड़कर गई थी। तुम्हारी जगह तो कोई चाहकर भी नहीं ले सकता। उस घर के मालिक ने किसी और को इतना अधिकार ही नहीं दिया। उसने आकांक्षा का हाथ अपने हाथों में थामकर नरमी से कहा, बहुत सहली तकलीफें, अब समय आ गया है हमारा एक साथ एक सुखी परिवार बनकर रहने का। आकांक्षा की मुस्कुराहट गहरी हो गई। रणबीर ने झुककर एक बार फिर पूरी श्रद्धा और प्यार से उसके माथे को चूमा। आकांक्षा के भीतर एक गहरा सुकून उतर गया था। वही सुकून जो सालों पहले खो गया था, आज उसे वापस मिल गया था।
पापा मैं भी। पीहू ने भी तुरंत रणबीर की नकल उतारते हुए पहले आकांक्षा और फिर रणबीर के माथे को चूमा। वे दोनों एक साथ हंस पड़े। उनकी हंसी की आवाज बाहर कमरे तक गई तो रागिनी और अंजलि भी मुस्कुरा दी। बाहर आसमान पर अब मौसम सुहाना हो चुका था। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति भी उनके मिलन और इस अमर प्यार की जीत पर खुशियां मना रही थी। तो दोस्तों, आपको ये नॉवेल कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।